नमस्कार। आज हमारे आंदोलन को नीलोठी गांव में 5 राज्यों के किसान जो मेरे नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं उसको 44 दिन हो गए और 44 दिन के बाद भी जो महिलाओं का उत्साह है वो देखते ही बनता है। हमारे आंदोलन में 5 राज्यों से अलग अलग समय पर महिला आकर के समर्थन दे रही और आज महिलाओं ने स्टेज का संचालन किया और महिलाओं ने सरकार को साफ साफ संदेश दिया कि जब तक मांग पूरी नहीं होंगी, उचित मुआवजा रोड का नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। तो महिलाओं ने मोदी सरकार को, राज्य सरकार को, 5 राज्य सरकार को एक साफ साफ संदेश दिया कि 2013 के कानून का पालन करना होगा और उनकी जमीन का उचित मुआवजा देना ही होगा, वरना वो अपनी जमीन नहीं देंगे। और महिलाओं ने आज पंचायत का नेतृत्व करते हुए ये साफ निर्णय किया कि वे अपनी जमीन का कब्जा किसी भी सूरत में, जब तक उचित मुआवजा 2013 के कानून के अनुसार नहीं मिल जाता, तब तक वो कब्जा सरकार को नहीं जाने देंगी। तो महिला ने जो इतना बड़ा आज कदम उठाया, इससे मुझे आशा है कि सरकार जल्दी इसको गंभीरता से लेगी और 5 राज्यों के किसानों की मांग को पूरा करेगी। आज हमारे बीच में जन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की एसडीओ श्री लक्ष्मी अहलावत भी समर्थन देने पहुंची, क्योंकि वह खुद भी किसान और उसकी भी 152 डी में खुद की जमीन अधिग्रहण हुई है। और उसको बहुत अच्छा लगा जब उसने कहा कि यह आंदोलन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है और शांतिपूर्वक तरीके का आंदोलन है। इसलिए उसने कहा, उसे अहलावत जी ने कहा, लक्ष्मी अहलावत जी ने कहा कि वो बड़ी खुशी के साथ इस आंदोलन में शामिल हुई है, क्योंकि यह आंदोलन समाज के हित में है, सरकार के विरुद्ध में नहीं है। ये अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन पे किसान जो बैठे हैं, इनकी बात सरकार को गंभीरता से सुननी चाहिए। यही लक्ष्मी अहलावत ने भी अपना संदेश आज दिया। नमस्कार। महिलाओं ने भ्रूण हत्या को लेकर भी एक बड़ा संदेश समाज को दिया कि भ्रूण हत्या अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध है और उसमें कई महिलाओं ने अपने विचार रखे, जिसमें एसडीओ लक्ष्मी अहलावत ने भी खुल करके ये कहा कि भ्रूण हत्या तो एक इतना बड़ा अपराध है कि इसको रोकने के लिए, कारगर कदम उठाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि महिलाओं को बराबरी की भागीदारी हर क्षेत्र में मिले। इसी रूप में मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी पत्नी डॉक्टर प्रेमलता ने भी जो अपनी पीएचडी की, वो इसी विषय पे है कि हरियाणा में जो बढ़ता हुआ लिंग अनुपात है कि लड़के और लड़की के जन्म में अंतर हो रहा है, उसी विषय को लेकर के किन कारणों से समाज में हो रहा है, उसने भूगोल में अपनी पीएचडी की और वो भी झज्जर जिले को आधार बना के अपनी पीएचडी डॉक्टर प्रेमलता मेरी पत्नी ने की। और उसमें जो तथ्यात्मक रिपोर्ट आई, जो थीसिस में, जिसके आधार पर उसकी पीएचडी मंजूर हुई, उसमें यही है कि अपने यहाँ बढ़ते हुए उद्योग से प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण से भी कहीं ना कहीं ये लिंग अनुपात पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे लड़कियों की संख्या अपने जिले में, अपने हरियाणा में कम होती जा रही है और लड़कों की बढ़ती जा रही है। इसलिए उस रिसर्च में जो बात प्रदूषण की सामने आई और कुछ दूसरे तथ्य भी सामने आए, सरकार को गंभीरता से उन पर विचार करके और यहाँ पर प्रदूषण मुक्त इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए और जो प्रदूषण की जो इंडस्ट्री है उन पर भी रोक लगा